जो नहीं खाना चाहते रोज़ रोज़ इफ्तारी में समोसे पकोड़े, तो आज ही ये चीज़ी फजीता पिता सैंडविच ट्राई करें। ये इतना कोई मज़ेदार बनता है और दिखने में खूबसूरत कि जिसे भी आप प्लेट में सर्व करेंगे वो एक बार सोचेगा ज़रूर कि आपने इसे बनाया कैसे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त फजीता चीज़ी पिता सैंडविच की रेसिपी। इसे बनाने में आपको सिर्फ 15 मिनट लगेंगे। बेहतरीन और आसान रेसिपी है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है। इसे बनाना तो बनता है और वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आप देखिएगा कि मैंने इसे कैसे बनाया। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी मज़ेदार चीज़ी फजीता सैंडविच की रेसिपी। तो सबसे पहले हम इसकी चिकन की बहुत ही मज़ेदार चीज़ी सी स्टफिंग तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने चूल्हे पे एक पैन रख दिया है मीडियम टू लो फ्लेम पर। जैसे ही पैन गरम हो गया मैंने इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 300 ग्राम बोनलेस चिकन को मैंने लेकर छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। अब हम चिकन को जब तक फ्राई करेंगे जब तक चिकन का कलर वाइट ना हो जाए। ये बहुत ही मज़ेदार और झटपट सी स्टफिंग बनकर रेडी होती है और बहुत ही चीज़ी होती है। जब आप इसे बनाएंगे और इसको जब आप पिता ब्रेड में फिल करेंगे तो आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। ये इतनी क्विक एंड ईजी रेसिपी है। देखिए चिकन का कलर वाइट हो गया है और ये अच्छे से फ्राई हो गया है। चिकन जब अच्छे से फ्राई हो जाए तो आपने इसमें ऐड करना है गार्लिक पाउडर 1/2 टीस्पून और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। गार्लिक पाउडर मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। अब इन सब स्पाइसेस को हम चिकन में अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसे कुक होने के लिए रख देंगे। और इसमें आपने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना क्योंकि जो चिकन अपना पानी छोड़ेगा तो उसमें ही चिकन अच्छे से गल जाएगा। बस आपने इसमें और कोई स्पाइसेस ऐड नहीं करने। तो देखिए जी थोड़ी देर पकने के बाद चिकन ने पानी छोड़ दिया है। अब ये जो पानी चिकन ने छोड़ा है इसको हमने ड्राई करना है, तो इसको हम थोड़ी देर और पकाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी चिकन अच्छे से पक गया है और पानी भी अच्छे से खुश्क हो गया है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तबास्को सॉस। अगर आपके पास हो तो आप इसे ऐड कीजिएगा वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इसे हम चिकन में अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब आपने ऐड करनी है वेजिटेबल्स। तो यहाँ मैंने ली है आधा कप शिमला मिर्च बारीक कटी हुई और आधा कप मैंने यहाँ पे टमाटर ऐड किए हैं। आधा कप आप इसमें प्याज ऐड करें और इन सब वेजिटेबल्स को चिकन में अच्छी तरह मिक्स करें और वेजिटेबल्स को थोड़ा पकाना है ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। देखिए कितनी मज़ेदार कलरफुल सी हमारी स्टफिंग बनकर रेडी हो रही है। अगर आपको इस स्टेप पे मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थोड़ी देर पकने के बाद वेजिटेबल्स अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं तो अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें इस स्टेप पर ऐड करेंगे 1/2 कप प्लेन मायोनीज और इसे हम स्टफिंग में अच्छे से मिक्स करेंगे। मेयोनीज अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा कप टोमेटो केचप। आप चाहें तो आप चिली गार्लिक केचप भी इसमें ऐड कर सकते हैं। केचप को भी शामिल करके इसे अच्छे से स्टफिंग में मिक्स करेंगे। लास्ट में हम ऐड करेंगे आधा कप मोज़रेला और चेडर चीज़। आप चाहें तो आप जस्ट मोज़रेला चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, ये टोटल ऑप्शनल है। मैंने यहाँ पर मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों मिक्स की है। अब हम इसे थोड़ा सा पकाएंगे ताकि हमारी चीज़ अच्छे से स्टफिंग में मेल्ट हो जाए। और आप देखिएगा कि कितना चीज़ी सा स्टफिंग बनकर रेडी होगा। जब आप इसे असेंबलिंग करेंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी लगेगा और ये दिखने में स्टफिंग जितनी मज़ेदार लग रही है खाने में उससे भी मज़ेदार है। अगर आपका रोज़ा नहीं है तो आप इसे चम्मच से ऐसे ही खा जाएंगे। ये इतनी मज़ेदार बनकर रेडी होती है। चीज़ स्टफिंग में अच्छी तरह मेल्ट हो गई है तो देखें जी हमारी मज़ेदार सी स्टफिंग बनकर रेडी है। इसे आप रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख दें। उसके बाद हम इसकी असेंबलिंग करेंगे। थोड़ी देर रखने के बाद स्टफिंग अच्छे से ठंडी हो गई है तो अब हम चलते हैं असेंबलिंग की तरफ। तो आपने यहाँ लेनी है 2 पिता ब्रेड या आप इसे शॉर्मा ब्रेड भी कह सकते हैं। ये आपको इजीली हर बेकरी से मिल जाएगी। मज़ेदार चीज़ी स्टफिंग जो हमने बनाई है अब इसमें वो ऐड करें। मैं स्पैचुला की मदद से इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो आप चम्मच की मदद से इसमें ऐड कर दीजिएगा। इस तरह हमने दोनों पिता ब्रेड पर स्टफिंग रखनी है। स्टफिंग को आपने अच्छे से चारों तरफ फैला देना है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मोज़रेला और चेडर चीज़, जिससे ये बहुत ही चीज़ी बनकर रेडी होंगे। चीज़ ऐड करने के बाद
अब इसके ऊपर आप दूसरी पिता ब्रेड ऐड करें। टॉप पर आपने चीज स्प्रेड करनी है अच्छी तरह से, ताकि हमारे फजीता सैंडविच बिल्कुल चीजी बनकर रेडी हो। तो है ना, देखें कितनी मजेदार और चीजी रेसिपी। अगर आप इसे बनाकर खाएंगे तो आप पिज्जा खाना भी भूल जाएंगे। ये इतनी मजेदार और टेस्टी बनकर रेडी होते हैं और लंच बॉक्स में भी आप इसको बच्चों को दे सकते हैं या टी पार्टी में आप सर्व कर सकते हैं और इफ्तार पार्टी के लिए भी ये बेस्ट रेसिपी है। तो आप इसे मस्ट ट्राई करें। अब इस पे मैं ऐड कर रही हूँ शिमला मिर्च गार्निश के लिए और उसके बाद मैं इस पे स्प्रिंकल करूंगी कुटी हुई लाल मिर्च। बीच में हम ऑलिव्स ऐड कर रहे हैं। ये टोटल ऑप्शनल है, अगर आप इसे लगाना चाहें तो ये खूबसूरत लगेंगे, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब दोबारा आपने चीज़ की चारों तरफ अच्छी तरह टॉपिंग करनी है। अगर आप इसे ऐड करना चाहें तो आप इसे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इससे इसका लुक और भी अच्छा लगेगा, ताकि जब ये बेक हो तो टॉप पर से बहुत ही खूबसूरत चीज़ी लगें। अब आप इस पर स्प्रिंकल करें ऑरिगेनो। इससे जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है और अरोमा भी बहुत ही अच्छा आता है। इस स्टेप पर ये बेक होने के लिए रेडी है। अब हर किसी के पास तो ओवन मौजूद नहीं होता, तो मैं आपको इसे बेक करना सिखाऊंगी चूल्हे पर। तो यहाँ मैंने कढ़ाई को पहले ही चूल्हे पर प्रीहीट होने के लिए रख दिया था और इस पे मैंने बॉटम पे एक स्टैंड रखा है। अब सैंडविचेस को मैंने एक पिज्जा पैन ट्रे में ट्रांसफर कर लिया है। आपने इसमें ना ही कोई ऑयल ग्रीस करना है, ना ही बटर पेपर लगाना है। आप देखिएगा कि कितने जबरदस्त ये बेक होकर रेडी होंगे। तो चले आए फिर इसे बेक करते हैं। तो कढ़ाई में मैंने इन्हें बेक होने के लिए रख दिया है तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट बाद हम इन्हें चेक करेंगे कि कैसे बेक हुए हैं। 15 मिनट हो गए हैं, तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि हमारे पिता फजीता सैंडविच बनकर कैसे रेडी हुए हैं। तो जी देखें, अल्हम्दुलिल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं दिखने में, और चीज़ देखें कैसे मेल्ट हो गई है। लग रहे हैं ना खूबसूरत। तो इस स्टेप पर मैं इन्हें चूल्हा बंद करके कढ़ाई से निकाल लूंगी। तो लें जी, फजीता पिता चीज़ी सैंडविच बनकर रेडी हैं। माशाल्लाह दिखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब मैं आपको इसे तोड़ कर दिखाती हूँ। तो देखें जी, चीज़ कितनी अच्छी तरह मेल्ट हुई है। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, आपको मज़ा आ जाएगा और बच्चों से लेकर बड़ों तक को ये बहुत पसंद आएगी। अफ्तार दावत के लिए बेहतरीन रेसिपी है, तो आज ही आप इसे बनाएं। देखें, लग रहे हैं ना टेस्टी। जब आप इन्हें खाएंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा और एक मुझे प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।